रिसेंटली हम लोगों ने सुना है ओफेक 19 मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट इजराइल ने लॉन्च किया है। तकरीबन 2 सितंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ है। तो वर्ल्ड न्यूज में इसके बारे में बड़ा चर्चा है। स्पाई सैटेलाइट क्या, मतलब किस तरह से डेवलप किया है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है। हम लोग ये वीडियो में समझेंगे कि ओफेक 19 का जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मतलब इजराइल और इंडिया का जो स्पाई सैटेलाइट का जो मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है उसको हम लोग कंपैरिजन में डालेंगे, या मोटा मोटा हम लोग जो सैटेलाइट्स हैं उनका टेक्नोलॉजी और हमारा टेक्नोलॉजी उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले ओफेक 19 के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो जैसे कि ओफेक 19 एक स्पाई या रिकॉनेंस सैटेलाइट है, मतलब जो सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है, जो कि इजराइल ने लॉन्च किया है अराउंड 2 September 2025, developed by Israel Aerospace Industry as well as with the collaboration of Israel Defense Force। सैटेलाइट में SAR टेक्नोलॉजी यूज किया है। SAR का मतलब हो गया सिंथेटिक एपरेचर रडार, जो क्या करता है, रडार पल्सेस को अर्थ पे छोड़ता है और उसका जो वेव है, पल्सेस को जो बाउंस बैक होता है, उसको लेके एक डिटेल इमेज बनाता है। इसको हम लोग और भी आगे में हमको मिलेगा चीज को, और भी जब आगे स्लाइड्स में जाएंगे और भी प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि सार काम किस तरह करता है। जबकि ये सार मतलब कोई ऑप्टिकल में डिपेंड नहीं करता है, ऑप्टिकल मशीनरी में डिपेंड नहीं करता है। ये एक पल्स रडार पल्स के हिसाब से काम करता है, तो इसलिए डे एंड नाइट काम कर सकता है। रात को भी आप उसको देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, ऑल वेदर को देख सकते हैं। मतलब वो क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकता है। वो कोई भी सोर्सेस है, जो भी बीच में हडल्स आता है स्पेस टू अर्थ के बीच में जो भी है, उसको आराम से पार करके एक टोटली एक इमेज बना सकता है। अब ओफेक 19 का यूजेस क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है फॉर इजराइल के लिए। पहले मॉनिटर थ्रेट्स, जितने सारे हमारा मतलब इजराइल के थ्रेट्स है, हिजबुल्लाह हो गया, ईरान, सीरिया, मिलिटेंट ग्रुप्स में जितना सारा मिलिटेंट ग्रुप्स है इन कुछ एरिया पे, उनको नजर रखने के लिए ये ओपेक 19 का लॉन्च हुआ था। प्लस इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रूप मूवमेंट्स को सेफली पास आउट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल रिगार्डिंग मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये चीज यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, कोई भी जिसकी वेदर में हो, जो भी सिचुएशन में हो वो काम करेगा, जबकि ये सारा टेक्नोलॉजी में काम करता है। वही जो मैं आप पहले वाला स्लाइड में जो बोल रहा था, रेगुलर ऑप्टिकल कैमरा जो सर्वेलेंस या जो स्पाई सैटेलाइट्स होता है, जो ऑप्टिकल कैमरास में डिपेंड होता है, उसका हिडन मतलब उसका मेन ब्लाइंड स्पॉट होता है क्लाउड एज वेल एज डार्कनेस। ये उसका ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब उस दौरान वो देख नहीं पाता है जो भी ऑप्टिकल कैमरास स्पाई सैटेलाइट्स होता है। लेकिन जब ये सार टेक्नोलॉजी है, ये उससे मतलब ये हाई टेक्निकली कैपेबिलिटी है, मतलब वो रात और दिन ऑल वेदर उस सब में देख सकता है। हाई रेजोल्यूशन, डिटेक्ट रिलेटिवली स्मॉल इमेज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तकरीबन कितना स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा? हाफ ए मीटर। मतलब सोचिए स्पेस से हाफ ए मीटर तक का ऑब्जेक्ट को वो हाई रेजोल्यूशन में देख सकता है। उसका कैपेबिलिटी सोचिए कितना हाई कैपेबिलिटी है, कितना फाइन इंटेलिजेंस उन लोगों को मिलेगा। थर्ड आ गया स्ट्रैटेजिक डिटरेंस एंड मैसेज। ये स्ट्रैटेजिक डिटरेंस तो होगा ही, कैपेबिलिटी इजराइल के पास है, वो दूसरा को मैसेज दे रहा है कि हमारे देश पे तुम कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचोगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए फार बेटर इक्विपमेंट है। हम आपके हरकत को हम पहले से ही भाप सकते हैं। ठीक है, वो देखिए ये लिखा हुआ है, दैट इजराइल इज वाचिंग एंड कैन डिटेक्ट थ्रेट्स, सेंडिंग ए मैसेज टू द पीपल हु आर द एनिमी ऑफ द इजराइल। अब वर्किंग ऑफ सार सिंथेटिक एपरेचर रडार किस तरह काम करता है, ये देखिए। ये सैटेलाइट हो गया, ये रेडिएटिंग पल्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, जितने सारे पल्सेस है वो अर्थ पे छोड़ रहा है। ये तो पोजीशन हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन में, फिलहाल एक पोजीशन में लेता है। तो ये पल्स यहाँ पे छोड़ा, ये बाउंस बैक हुआ। अब देखिए बाउंस बैक बहुत तरह से हो सकता है। रफ सरफेस में क्या होता है, बाउंस स्प्लिट हो सकता है। कोई पेड़ पे गिरा तो ये इधर पे बाउंस हो गया,
कोई बिल्डिंग में गिरा तो वो बाउंस बैक हुआ। तो बहुत तरह से बाउंस बैक होता है। जब वो बाउंस बैक होके इसके अंदर पे जाता है, इसके अंदर पे जो कंप्यूटर है, जो चिप है, वो उसका एक 3D मॉडल बना के एक इमेज क्रिएट करता है। तो उसको बोलता है सार एपरेचर रडार, और सार टेक्नोलॉजी या सिंथेटिक एपरेचर रडार टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया उस जगह पे कहां पे खड़ा होता है। अब ऑफेक 19 जो है वो इजराइल का कहते हैं कि इजराइल का वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां पे वो पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली वो मिलिट्री पर्पस के लिए ही वो ऑफेक 19 यूज करता है। लेकिन इंडिया क्या डेवलप कर रहा है और क्या डेवलप प्लानिंग कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे जाने। अब इंडिया के पास भी सार टेक्नोलॉजी है और हम लोग वो यूज कर रहे हैं इन द रिसैट सीरीज। रिसैट मतलब रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट्स, वो भी सार टेक्नोलॉजी यूज करता है। इंडिया ऑल्सो हैज ए एमीसेट, ए रिकॉनेंस सैटेलाइट फोकस ऑन हिलाइट। अब इमीसेट का मतलब क्या हो गया? इमीसेट का फुल फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ये एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है। और एलनेट का हो गया ELINT, इसका हो गया फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। तो ये एक मतलब पकड़िए मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिकली इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए एक मॉड्यूल है, जो कि इमीसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स में ये इंप्लीमेंट किया गया। अब इंडिया के पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी है, जो कि ऑप्टिकल भी है और मल्टी स्पेक्ट्रल भी है, जो कि इसरो से बनाया गया है। ये EOS और IRS ये सैटेलाइट्स के कुछ फंक्शनलिटी कैपेबिलिटी के नेम्स है। जैसे कि EOS का हो गया ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, IRS का हो गया इंडियन रिमोट सेंसिंग वगैरह वगैरह, जो कि यूज किया जाता है सिविलियन के लिए, मतलब सिविलियन काम के लिए, एनवायरमेंटल काम के लिए और डिफरेंट काम्स के लिए। सिविलियन काम्स मतलब जैसे कि सैटेलाइट्स का मैपिंग करना, रास्ता मैप करना, फॉरेस्ट मैप करना वगैरह वगैरह, वेदर फोरकास्टिंग, एंड देयर आर मेनी वेरियस एप्लीकेशंस जहाँ पे ये सैटेलाइट्स यूज किया जाता है। प्लस मिलिट्री के लिए भी यूज किया जाता है। तो हम लोग दोनों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इंडिया क्या प्लान कर रहा है? इंडिया एक प्लान कर रहा है कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए ऑन 2029 ऑन द नेम ऑफ SBS-3, मतलब स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3, जो कि बड़ा ब्रॉड है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम है, सॉरी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे ऑन द अप्रॉक्स 2029 को ये उन्होंने मतलब इंडिया ने सोचा है कि ये करेगा, और उसमें अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 52 सैटेलाइट्स होंगे। ये एक कॉन्स्टलेशन बनाना चाहते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क हो, बॉर्डर मॉनिटरिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में रेस्पॉन्स आएगा, मेरी टाइम डाउन टाइम वो भी होगा, सर्वेलेंस में हम लोगों का आगे बढ़ेगा। तो ये पूरे चीज को मतलब हाई करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने के लिए ये एक मॉड्यूल लॉन्च किया है और डेवलपिंग स्टेज में है। अप्रोक्सीमेटली 2029 में ये होगा। इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों प्लेयर है और दोनों अपना काम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज आएगा? एडवांस सर्वेलेंस मॉड्यूल्स आएंगे, जैसे कि सार आ गया, उसमें इमेज थर्मल इमेजिंग भी आएगा। थर्मल इमेजिनिंग मतलब गर्मी के सोर्स से किसी चीज का पता लगाना। ऑन बोर्ड AI भी होगा और वगैरह वगैरह सिस्टम जो भी है। मतलब जितना मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है मुझे उतना तो मिला नहीं है, लेकिन ऑन द ग्रेजुअल वे जितना मैं देखते जाऊंगा आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। अब कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मतलब क्या है? ठीक है, अब इंडिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं हम कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स क्रिएट करेंगे। अब ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता क्या है? कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हो गया मल्टीपल सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करना, जो कि पूरा एक नेटवर्क बनाता है और एक एरिया को फुल्ली कवर करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकेंगे कि कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स क्या काम करता है और मतलब वो एक दूसरा से किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, और जब जुड़े हुए रहते हैं तो वो एक बड़ा ब्रॉडर एक वो बनाता है, मतलब नेटवर्क बनाता है। अब देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑफेक 19 एज वेल एज इंडिया के जो सैटेलाइट्स है उनका कंपैरिजन। जैसे कि सार
और डे एंड वेदर पे ऑल वेदर में काम करता है, डे एंड नाइट काम कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑफेक 19 में भी है और हमारे पास भी है। इंटेलिजेंस एंड रेकोनेंस ये ऑफेक 19 भी करता है, और हमारे पास भी जो एलिनेट है या इमीसेट जो सीरीज के सैटेलाइट्स है उसमें भी हमारे पास भी ये इंटेलिजेंस एंड रेकोनेंस जो हमारे पास भी है, और प्लस इसमें हम लोग डेवलपिंग स्टेज में भी है और मोर एडवांस सैटेलाइट्स हम लोग बना रहे हैं, और बाय 2029 ऑन द नेम ऑफ SPS-3 हम लोग इसको और भी डेवलप करें। स्विफ्टनेस एंड रेस्पॉन्सिव, इजराइल क्लेम्स परसिस्टेंट साइमल्टेनियसली सर्वेलेंस, मतलब हर टाइम नजर रखना 24x7 नजर रखने का कैपेबिलिटी ऑफेक 19 के पास है, जो कि हमारे पास अभी थोड़ा लैगिंग है। ये हम लोगों को देखने मिलता है ये जगह पे रिविजिट एज वेल एज डेटा स्पीड में। रिविजिट का मतलब होता है कोई भी एक सैटेलाइट एक लोकेशन पे जब आया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको फिर से वो लोकेशन के आने में उसको रिविजिट बोला जाता है। तो ये टाइम को कम करने के लिए वही सेम SBS-3 को लाया गया है। और भी बहुत सारी चीज है जो कि SBS में आएंगे, लेकिन फिलहाल स्विफ्टनेस और रेस्पॉन्सिव में हम लोग थोड़े से पीछे हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड कवरेज। अब देखिए इजराइल के पास बड़ा मतलब उसका सैटेलाइट्स बड़े कम है, लेकिन हाईली फोकस्ड है। फोकस मतलब स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने यूज किया है सिर्फ मिलिट्री के लिए। कम है लेकिन हाईली इक्विप्ड, हाईली सर्वेलेंस, मतलब हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एज वेल एज हाईली फोकस्ड है। इंडिया के पास उतना नहीं है सैटेलाइट्स, लेकिन हम लोग डाइवर्सिफाई काम के लिए भी उसको यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग सिर्फ मिलिट्री के लिए भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग जो ये कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स है ये हम लोग 2029 में डेवलपमेंट फेज पे है। प्लानिंग है कि इसमें हम लोग कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा जो मॉनिटरिंग थ्रेट्स है, मॉनिटरिंग थ्रेट्स हो गया या सर्वेलांस थ्रेट हो गया, सर्वेलांस हो गया, और बॉर्डर जो इश्यूज हो गए, रिविजिटिंग इश्यूज हो गया, सैटेलाइट रिविजिट, वो काफी हद तक ये कम कर देगा या रियल टाइम में भी हो जाएगा। इंडिजिनियस इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, ठीक है, इजराइल ने अपना डिजाइन सैटेलाइट खुद डिजाइन किया है, खुद बनाया है और खुद लॉन्च किया है, सब कुछ खुद का। इंडिया भी अपने आप में ही मतलब इंडिया भी इस क्षेत्र में कम नहीं है, इंडिया भी इंडिजिनियस हो चुका है। इंडिया भी आजकल मैक्सिमम कुछ पार्ट्स छोड़ के मैक्सिमम अराउंड 99% इंडिया का जो सैटेलाइट्स है वो इंडिया पे ही बनते हैं। प्लस जो ये कॉन्स्टलेशंस जो क्रिएट होने वाले हैं वो भी इंडिया में ही क्रिएट होंगे। टेक्नोलॉजी, रेजोल्यूशन एज वेल एज स्पेशलाइजेशन, ऑफेक 19 का अच्छा खासा रेजोल्यूशन है, मतलब वो एडवांस SAR है। SAR तो हो गया, लेकिन वो और भी एडवांस है। सोचिए, मतलब आप सोचिए ना कितने किलोमीटर ऊपर से आप इतने मतलब हाफ ए मीटर ऑब्जेक्ट को नीचे धरती पे, जमीन पे आप उसका डिटेल पिक्चर निकाल रहे हो। हाफ ए मीटर मतलब मैं अगर जमीन पे सो जाऊं, मेरे आधा उतना डिटेल पिक्चर वो स्पेस से ले रहा है, तो उसका कितना सार, कितना एडवांस होगा, तो कितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हाई एडवांस है ऑफेक 19। लेकिन इंडिया भी एडवांस SAR में भी काम कर रहा है, प्लस उन्होंने कुछ ऐसे शायद जो इंडिया के जो सीरीज जो सैटेलाइट्स है उसमें भी SAR का यूज किया गया है। जैसे कि रिसाट हो गया, रिसाट सीरीज जो था, जो कि अराउंड 35 सेंटीमीटर क्लेम करता है फॉर द क्लियरेंस, मतलब उतना तक वो आराम से देख सकता है। ग्राउंड सैंपलिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो शायद कुछ मिशंस में ये उन्होंने अचीव भी किया होगा अराउंड वही जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इंडिया और भी एडवांस SAR को डेवलप करने में लगा हुआ है, पर ऑल्सो वी हैड ए हाईली रेजोल्यूशन या हाईली एडवांस्ड SAR। चलिए आज के वीडियो यहाँ तक रखते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस स्पाई सैटेलाइट्स या इसको हम लोग सर्वेलांस सैटेलाइट बोलते हैं, कि ऑफेक 19 इजराइल के पास हो गया, मतलब इजराइल हैज वेरी लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है,
और इंडिया के पास भी एक प्लान कर रहा है कि कॉन्स्टलेशन बनाने का, तो तकरीबन 52 जो सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हाईएस्ट रेजोल्यूशन और कम सैटेलाइट्स ऐसे जैसे इजराइल के पास होना ज्यादा अच्छा होता है, या हम जो एक कॉन्स्टलेशन बनाएंगे इंडिया, तो वो प्लानिंग करना या वैसा इम्प्लीमेंट करना अच्छा होता? तो आपके जो व्यूज हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियो से थोड़ा आपको नॉलेज दे पाया। और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।